प्रचंड गर्मी में सियासत का पारा हाई। मोदी विदेश में, राहुल ट्रक में, केजरीवाल बंगाल में। सैतालीस डिग्री में भेजा फ्राई, शहर शहर आफत आई। अल नीनो की आहट, विपक्ष की उठापटक। पॉलिटिक्स गर्मागरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात प्रचंड गर्मी पर मौसम विभाग के हाई अलर्ट की, बात चिलचिलाती धूप में पॉलिटिक्स के लगातार चढ़ते तापमान की। अभी मई का महीना है और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सायरन बज गया है, क्योंकि जून और जुलाई को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी ये कि तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। आखिर 50 डिग्री के खतरे के पीछे एल नीनो वाला चैप्टर क्या है, आज आपको बताएंगे। वहीं 2024 से पहले ये देखिए, पॉलिटिक्स का पारा बढ़ाने वाले नए अस्त्र और शस्त्र के बारे में भी आपको बताएंगे। वैसे तो गर्मी और राजनीति का कोई तालमेल नहीं, लेकिन 2024 की रेस ने अभी से ही सियासी मौसम गर्म कर दिया है। मतलब ये कि आज मौसम की गर्मी और सियासी गर्मी को समझने का दिन है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो अगले 48 घंटे क्यों भारी हैं, समझिए। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े, प्रचंड गर्मी का प्रहार। मई महीने में आधे हिंदुस्तान में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लेकिन खतरा इतना भर नहीं है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद शहर शहर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का टॉर्चर शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों को अल नीनो से मिले संकेत डराने वाले हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों में अभी इसी तरह की गर्मी पड़ेगी और तापमान बढ़ेंगे। लेकिन अगर दिन में बादल छाते हैं तो दिन के तापमान 1 से 2 डिग्री गिर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगले 48 घंटे में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मतलब ये कि अगर पारा 48 डिग्री तक पहुंच जाए तो भी हैरत की बात नहीं होगी। वैसे उत्तर प्रदेश में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में करीब 46 डिग्री, पंजाब और हरियाणा में 45 पार का टॉर्चर जारी है। छत्तीसगढ़ में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, तो वहीं बिहार में झुलसाने वाली गर्मी ने पारे को 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। मतलब ये कि जिस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से दिल्ली समेत आधे हिंदुस्तान का पारा हाई है, ठीक इसी वक्त मोदी के इंटरनेशनल दौरे और टीम विपक्ष की खेमेबंदी ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई कर दिया है। कैसे, आप 4 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर 45 डिग्री के पार वाले टॉर्चर की। आप देख सकते हैं कि झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। दूसरी तस्वीर विदेशी धरती पर 2024 में विरोधियों को नींद उड़ाने वाले नरेंद्र मोदी के मेगा शो की है। तीसरी तस्वीर बताती है कि भले ही अध्यादेश लाकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के अरमानों को ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ऑल इंडिया विपक्षी जोड़ो यात्रा ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया। तो चौथी तस्वीर प्रचंड गर्मी में राहुल की ट्रक यात्रा से मची खलबली की है। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत के बाद राहुल का जोश हाई है। दिल्ली में पारा 46 डिग्री चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पारा 8 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सिडनी की इस ठंड में भी पीएम मोदी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम
एंथनी एल्बनीजे मोदी को बॉस कह रहे हैं, जबकि पापुआ न्यू गिनी के पीएम उनके पैर छू रहे हैं। मोदी का ये सम्मान देश में 2024 की सियासत तक जाएगा। भारत में सूरज सुलग रहा है, आग उगल रहा है, पारा 47 डिग्री के पास पहुंच रहा है। इस धधकती गर्मी में विपक्ष पूरे प्लान के साथ पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा है और भारत से तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के आसमान पर वेलकम मोदी लिखा जाता है और सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी मोदी गूंज उठता है। सिडनी में भले ही 8 डिग्री वाली ठंड थी, लेकिन मोदी के स्वागत का पारा हाई हो जाता है। 20,000 भारतीय पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया की झलक दिखाई देती है। मोदी का ये जलवा देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी कहते हैं मोदी द बॉस। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की धमक और विश्व नेता की चमक इतनी तेज दिखती है कि हिंदुस्तान की सियासत में भी सिर्फ और सिर्फ मोदी की चर्चा होती है। अब इसे क्या कहेंगे? दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति का मोदी से ऑटोग्राफ मांगना और पीएम मोदी से बाइडेन का गले मिलना। और इसे क्या कहेंगे जब न्यू पापुआ गिनी के पीएम मोदी के सम्मान में उनके पैर छूते हैं, लेकिन झट से पीएम मोदी पीएम जेम्स मरापे को गले लगा लेते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पीएम तो सीधे मोदी को बॉस ही कह देते हैं। Prime Minister Modi is the boss. यकीनन भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को सिर आंखों पर बैठा रहे हैं। और मोदी भी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से खचाखच भरे एरिना से ऐलानिया कहते हैं कि वो भारत के पिछले प्रधानमंत्रियों से अलग हैं। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी का कटाक्ष सीधे कांग्रेस पर था, क्योंकि भारत की ओर से राजीव गांधी आखिरी प्रधानमंत्री थे जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और उसके 28 साल बाद 2014 में मोदी बतौर पीएम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और अब पीएम मोदी फिर से ऑस्ट्रेलिया आए हैं, इसलिए अपना वादा याद दिला रहे हैं। और इस तरह पीएम मोदी के विदेश दौरे से गर्मा गर्म राजनीति शुरू हुई है तो 2024 तक जाएगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में मौसम उटपटांगा है। मई महीने की प्रचंड गर्मी के बीच कभी बारिश कभी ओलावृष्टि चौंकाने वाली है। मौसम के बदले बदले मिजाज की तरह ही महाराष्ट्र से आई सियासी कमेंट्री चौंकाने वाली है। दिल्ली में मौसम और सियासत का तापमान हाई है, लेकिन मुंबई में 32 डिग्री तापमान के बीच शरद पवार के बड़े बयान ने 24 की पॉलिटिक्स का मौसम ही बदल दिया है। अजिबात नाही, आम्हाला या देशात स्थिर आणि विकासाला प्रोत्साहित करण्याचं नेतृत्व हवे। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। सरल शब्दों में समझे तो मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इस रेस से शरद पवार ने खुद को अलग कर दिया है। दरअसल विपक्षी एकता के नारे के बीच यही सवाल उठता रहा है कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। इस लिस्ट में कई नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन पवार ने खुद लिस्ट से अपना नाम काट दिया है। वैसे राजनीति में दावा छोड़ना भी किसी सियासी दांव से कम नहीं होता। अगर पवार के 4 ताजा बयान को एक टाइमलाइन पर रखें तो तस्वीर कुछ साफ हो जाएगी। पवार का बयान नंबर 1, 2024 चुनाव तक महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर सस्पेंस। पवार का बयान नंबर 2, नो मोदी है तो मुमकिन है। पवार का बयान नंबर 3, कर्नाटक की जीत के पीछे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। पवार का बयान नंबर 4, मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं। मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एक मंच पर हो, कांग्रेस की अगुवाई में सभी पार्टियां एकजुट हों, इस रणनीति के स्क्रिप्ट राइटर शरद पवार हैं।
2024 से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए पवार ने कई क्षेत्रीय क्षत्रपों से खुद मुलाकात की। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के सभी विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के झंडे तले लाने की कोशिश में निकले हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार भी खुद को प्रधानमंत्री की रेस से अलग कर चुके हैं। तो क्या इन नेताओं के बयान के पीछे है कांग्रेस का प्लान 2024? वही प्लान जिसका जिक्र 1 मार्च को दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की धरती पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किया था। Let us forget who is going to become the Prime Minister. Let us first win the election, then think who is going to become the Prime Minister. It is not the Prime Minister that matters, it is the nation. मतलब ये कि विपक्ष का चेहरा कौन है, नेतृत्व कौन करेगा, ये बात बड़ी नहीं है। बड़ी बात यह है कि मोदी को हटाना है। तो क्या मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरेगा? हालांकि विपक्षी कुंबे को जोड़ने निकले नीतीश पर प्रशांत किशोर की नई टिप्पणी सामने आई है। गांव के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती। विपक्षी एकता के नारे पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों की कमी नहीं, लेकिन कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. 2024 अभी दूर है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राहुल की अगुवाई में संपूर्ण विपक्ष कांग्रेस के झंडे तले आने को तैयार हो जाएगा? आज तक ब्यूरो। विपक्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भले ही पीएम का चेहरा एक खोज हो, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त देश की सियासत की भट्टी में खूब तप रहे हैं। और अब राहुल गांधी एक ट्रक में सवार हो गए। 40 डिग्री वाली गर्मी में 50 किलोमीटर सफर किया। कांग्रेस कह रही है ट्रक में सवार होकर राहुल गांधी ड्राइवरों के मन की बात सुन रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी और 40 डिग्री के तापमान में राहुल गांधी ट्रक पर सवार हो जाते हैं और ट्रक की सवारी करते हैं। अब इसे क्या कहें? क्या ये सियासत का एल नीनो इफेक्ट है जो 2024 के लोकसभा चुनावों की गर्मी बढ़ा रहा है? एक तरफ एल नीनो आने वाले दिनों में 50 डिग्री वाले मौसम की आहट दे रहा है, तो दूसरी तरफ 2024 के लिए सियासी उठापटक किस तरह से चलने वाली है, ये भी बता रहा है। जी हाँ, जिस भीषण गर्मी में देश की जनता पसीना पोंछते पोंछते थकी जा रही है, हर कोई एसी और कूलर की ठंड की तरफ भाग रहा है, उस गर्मी में राहुल गांधी सियासत की भट्टी में खुद को झोंक रहे हैं और इस तपिश को झेलकर ये बताना चाहते हैं कि वो जनता की परेशानियों को महसूस करने निकले हैं। राहुल गांधी ने 40 डिग्री वाले तापमान के बीच ट्रक में अंबाला से चंडीगढ़ तक 50 किलोमीटर का सफर तय किया। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए निकले तो कार से, लेकिन अंबाला के गुरुद्वारा मंजी साहिब में मत्था टेकने के बाद वो ट्रक पर सवार हो गए। अब कांग्रेस का दावा है कि राहुल ने इस सफर के दौरान ट्रक ड्राइवरों की समस्याएं सुनी। कांग्रेस ने कहा है कि भारत की सड़कों पर तकरीबन 90 लाख ट्रक दौड़ते हैं। भारी वाहनों और ट्रकों को चलाने के लिए इन ड्राइवरों को सारी रात जागना पड़ता है। उस दौरान उन्हें कई परेशानियां होती हैं, जिन्हें जानने के लिए राहुल इनके बीच पहुंचे। ट्रक वाली राहुल गांधी की तस्वीरों को पूरी कांग्रेस सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रही है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की इस ट्रक यात्रा पर ट्वीट किया और लिखा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जनता की आवाज सुनने का जो सिलसिला शुरू किया है वो अनवरत जारी है। किसानों, मजदूरों, दलितों, युवाओं, डिलीवरी पार्टनरों, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे बेरोजगारों, महिलाओं और जन जन की आवाज में अपनी आवाज मिलाना ही तो जन सेवा है। आज रात राहुल जी ने ट्रक से चंडीगढ़ की यात्रा की और ट्रक ड्राइवरों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शिमला में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, क्योंकि सोनिया गांधी इन दिनों शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस में रह रही हैं। आज राहुल गांधी 40 डिग्री के तापमान में टी-शर्ट पहनकर गर्मी में ट्रक पर सफर कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यही राहुल गांधी थे जो कड़ाके की ठंड में 3 डिग्री के तापमान में एक ही टी-शर्ट में सड़कें नाप रहे थे। उस वक्त जब राहुल गांधी से ठंड में यात्रा को लेकर सवाल हुए थे तो उन्होंने कहा था, मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी। सुबह सुबह
3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, फोटो लेना चाहते थे और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब जबरदस्त कठिनाई होगी तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। राहुल गांधी की सियासत सर्दी और गर्मी दोनों में चल रही है, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है और राहुल गांधी जनता से जुड़ने के लिए मौसम की हर मार झेलने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। आज मध्य प्रदेश के सागर में तापमान 40 डिग्री के पार है। गर्मी की मार से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। इसी गर्मी में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के नए विवादित बयान ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। बागेश्वर बाबा अब खुल्लम खुल्ला अपने भक्तों को हिंदू राष्ट्र की घुट्टी पिला रहे हैं। बाबा ने एक नया नारा दिया है। उसी नारे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा से सीधा सवाल पूछा है। ये हैं पर्ची से चमत्कार दिखाने वाले बाबा। नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। अब तक बाबा अपने मन से प्रवचन करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब बाबा का प्रवचन कार से जारी है। लेकिन यहाँ भक्ति की बात नहीं, बल्कि बाबा तो अपने भक्तों को हिंदू राष्ट्र की नई घुट्टी पिला रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हम तुमसे कहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम को मंदिरों को नहीं पूछेगा। इसलिए तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए बड़बोले बाबा ने नया नारा बुलंद किया है। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हम तुमसे कहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम को मंदिरों को नहीं पूछेगा। इसलिए तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा का काम है प्रवचन देना, भक्तों को सही मार्गदर्शन करना। क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। तो इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब हमको जो है जग जाना चाहिए। हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का। दावा यही कि हिंदुओं को बाबा जगा रहे हैं। सवाल यही कि आखिर धर्म गुरु होते हुए बाबा के वचनों में इतनी कटुता क्यों है? समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो बाबा पर बड़ा आरोप लगाते हैं। आरोप ये कि बागेश्वर बाबा अपनी नफरती जुबान से देश को एक बार फिर बांटना चाहते हैं। और जब वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से पूरी दुनिया में गया तो हम एक वर्ग जात विशेष के नाम पर देश को बांटने का अपराध नहीं कर सकते। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी बात है, राष्ट्र विरोधी बात है। वैसे बागेश्वर बाबा अपनी हर कथा में हिंदू राष्ट्र की माला जरूर जपते हैं, अपने मन से हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाते हैं। सवाल यही कि धर्म की प्रचार के आड़ में नफरती टेप बजाने का लाइसेंस बाबा को किसने दे रखा है? आज तक मौसम विभाग की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली के तापमान को लेकर वार्निंग जारी कर दी गई है। आने वाले दिनों में तापमान में उठापटक दिखेगा। मौसम की उठापटक के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। इधर प्रचंड गर्मी में भी पहलवान सड़क पर खड़े हैं, वो अड़े हुए हैं और उधर सांसद बृजभूषण सिंह के तेवर गर्म है। आपको इंडिया गेट पर पहलवानों के कैंडल मार्च में लेकर चलते हैं जरा।
इस वक्त हम हैं इंडिया गेट पर। वजह है पहलवानों का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ये पहलवान लगातार बदस्तूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस 1 महीने में FIR रजिस्टर होती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। और आज ये पहलवान जंतर मंतर से इंडिया गेट पहुंचे हैं कैंडल मार्च के लिए। जंतर मंतर से इंडिया गेट का ये सफर उन्होंने पैदल तय किया और इस वक्त मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि जो कैंडल है वो जला ली गई है। यहाँ पर ये एक तरीका है अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताने के लिए कि हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ हमारे न्याय की लड़ाई में आगे बढ़िए। ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद दिनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। ये दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जो मुकदमा लिखा गया वो क्या है, गुड टच या बैड टच, अच्छे नियत से छुआ या बुरे नियत से छुआ, लेकिन कोई शोषण का आरोप नहीं है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे देश में गर्मी प्रचंड पड़ रही है। एल नीनो आगे और भी भयंकर गर्मी की भविष्यवाणी कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत के 60 करोड़ लोग प्रचंड गर्मी के खतरे में हैं। घर से निकलते ही लू के तमाचे इस वक्त आप भी खा रहे होंगे। चिलचिलाती धूप और पसीने वाली गर्मी ने जीना दुश्वार कर रखा है। सूती कपड़ों में छुपे हुए चेहरे, वीरान सड़कें और गन्ने के जूस के ठेले। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर भारत में गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में गर्मी लोगों का पसीना छुड़ा रही है। हालात ये हैं कि पारा लगातार दूसरे दिन 46 डिग्री के पार पहुंच रहा है। हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है। अमूमन यहाँ पर सैलानियों का काफी हद तक आना जाना जो है वो लगा रहता है, लेकिन इस वक्त सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में इक्का दुक्का लोग ही जो है वो इंडिया गेट के आसपास जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि गर्मी का माहौल काफी बढ़ा हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सूरज आग उगल रहा है। सड़क पर चलने वालों को ऐसा लग रहा है कि गर्मी से पिघल ही जाएंगे। लोग गर्मी से या लू के थपेड़ों से बचने के लिए किस तरह से यहाँ पर गन्ने के जूस इत्यादि चीजों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं। जी जी, ये पीने आए यहाँ भी? हाँ पीने आए। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। यूपी से लेकर बिहार तक गर्मी से हाहाकार मचा है। हर कोई एक ही बात कह रहा है, भाई बहुत गर्मी है। आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पूरा बदन जलने लग रहा है। और इस तस्वीर को भी देखिए, जानवर भी गर्मी से परेशान हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर तालाब में पहुंच गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भारत के 60 करोड़ लोगों के लिए हीट वेव यानी गर्मी खतरा बन रही है। पानी की समस्या आ रही है, गर्मी में लोग बेहोश हो रहे हैं। अल नीनो की वजह से पारा ऊपर जा रहा है। इस दफा मानसून भी पानी को तरसेगा और गर्म भट्टी की आंच जैसी हवाएं अभी पब्लिक को और झेलनी पड़ेंगी। भविष्य तो तवे पर तपने जैसा होगा। अरे सूरज से बहुत गर्मी लग रही है, इसको वजह से हम लोग गंगा जी में 2-3 घंटे बैठे रहते हैं नहाने के लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर अल नीनो है क्या, तो सुनिए। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। आसान भाषा में समझें
तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं उस समुद्री घटना को एल नीनो का नाम दिया गया है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। ताहिती एक आइलैंड है पैसिफिक में, और डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया के है, इसका जो टेम्परेचर सीसॉ जैसे होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं सीसॉ, ऐसे कहाँ प्रेशर राइज होता है तो कहाँ प्रेशर फॉल हो जाता है, फिर प्रेशर फॉल होता है तो प्रेशर राइज हो जाता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ऑसिलेशन होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया सदर्न ऑसिलेशंस। और ये जो सदर्न ऑसिलेशन एटमॉस्फेयर में होता है। और कुछ साल बाद जो आपने बता रहे एल नीनो कंडीशंस होता है कि टेम्परेचर राइज हो गया, एल नीनो कंडीशंस साउथ अमेरिका के आसपास जो समुद्र है, फॉल हो गया तो इसको लानिना कंडीशंस बोलते हैं। ये जो एल नीनो लानिना ये भी ऐसे सीसॉ होता है। हम आपको बता दें कि पिछले 8 साल से लगातार गर्मी बढ़ रही है। हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है। पिछले 8 सालों में औसत तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से हीट वेव्स आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। ये मौसम का तापमान तो खैर चढ़ता गिरता रहेगा, लेकिन ये तापमान तो 24 तक बढ़ता ही चला जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।